हाँ, जैसे कि इस क्षेत्र की अगर बात कर रहे हो यानी कि सन के माउंट की, तो निश्चित तौर पे अगर इस पे कहीं भी अगर लाइन के सहारे या लाइन के अलग भी क्रॉस का सिंबल बनता है और खासकर जाले की स्थिति, नॉर्मल एक क्रॉस की स्थिति बन जाए तो ये तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा, स्लो करेगा ही करेगा आपकी तरक्की को। लेकिन अगर इसमें साथ में ही अगर यहाँ पर 4 और 3 की संख्या में आपको किसी तरफ से ऐसी स्थिति बन जाए, एकदम महीन होगी, ठीक है, चूंकि पिक्चर दिखा रहा हूँ तो इसमें बड़ी सी बन रही है, अन्यथा वो एकदम महीन होगी। गौर से देखेंगे तो किसी लाइन के सहारे महीन रेखाओं से इतर टेम्पररी लाइन्स से वो बनी होंगी, या तो किसी रेखा के सहारे होंगी या स्वतंत्र रूप से यहाँ पर कार्य कर रही होंगी। उनकी चमक को देखना, या तो एकदम बुझी बुझी से नजर आएगी या एकदम प्रखर रूप से चटक नजर आएगी। तो जब भी ऐसी परिस्थिति यहाँ पे नजर आए, अगर बुझी बुझी, तो समझ लो इसका जो इसके से संबंधित जो दिक्कतें थी, प्रॉब्लम थी, वो आपके जीवन में ऑलरेडी आगे जा चुकी है। किस तरीके की दिक्कत? इसमें क्या है, एक अपमान की समस्या, एक कलंक की समस्या बिना किए धरे व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़े हानि को दर्शाने का कार्य करती है। इसमें सामाजिक और आर्थिक दोनों हानि होती है। अगर चटक रंग है तो समझ लो कि आने वाले समय में ये विभिन्न प्रकार की परेशानियों की तरफ व्यक्ति को लिए चला जा रहा है, जहां आपको ये उलझाएगा, जहां पर कार्य के क्षेत्र में ये आपको मुश्किल खड़ा करेगा, जहां अपनी वाणी के कारण आपको जीवन में बहुत बड़े संकट की तरफ ये उठा के ले जाने का कार्य करेगा। जब भी ऐसी प्रवृत्ति हो, जब भी ऐसी प्रकृति स्पष्ट तौर पे नजर आए, तो जातक को कुछ खास कार्य हैं जो कि निश्चित तौर पे करने चाहिए। उस समय क्या है कि जातक को आदित्य हृदय स्रोतम का पाठ अगर हो सके तो पूरा का पूरा अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा सूर्य को अर्घ्य देना यहाँ पर जातक के पक्ष में जाता है, उनके लिए कार्य करता है। इसके अलावा गाय को निश्चित तौर पे जहाँ भी जाएं, कैसे भी कुछ भी करते हो, साथ में कुछ ना कुछ रखा करें, और जहाँ भी गाय कहीं मिल जाए उसे निश्चित तौर पे खिला दे, ये आपके काम आएगा। इसके अलावा कोई अगर पढ़ने वाला बच्चा है और अशक्त है, यानी कि उसके पास संसाधनों की कमी है, तो उसे संसाधन मुहैया कराने की अपनी यथाशक्ति आप संसाधन निश्चित तौर पे मुहैया कराएं। एक छोटी सी कलम दे दे, पेन दे दे, एकदम निस्वार्थ भाव से, मत कि इसे दूर करने के लिए कर रहे हैं। एक करुणा आपके हृदय में उत्पन्न होनी चाहिए कि वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया, सारा समाज हमारा अपना है। अगर किसी के साथ कोई कमी है तो ये हमारा कर्तव्य है कि उनकी कमी को हम दूर करें यथाशक्ति, यानी कि जितनी आपके पास शक्ति है। ऐसा नहीं कि अपना सब लेके हम किसी को दे देंगे, हम ऐसा करेंगे भी नहीं और ऐसा करना भी न्यायोचित है भी नहीं। लेकिन अपने में करते हुए और जितना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता उतना अवश्य आपको करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि पता नहीं चलता कि कौन आपसे संबंध हो रहा है किसका, और किसके ग्रहों की स्थिति कैसी है। जब प्रेम मिलन होता है ना, जब हृदय से हृदय का मिलन होता है, जब आत्मा प्रसन्न होती है, तो उस समय जो भी संबंधित ग्रह क्षेत्र हैं, जो भी संबंधित रेखाएं हैं, जो भी चीजें हैं, उन सारी चीजों की स्थिति व्यक्ति के अंदर बदलती चली जाती है और उनका प्रभाव आपके जीवन पर आता है। जो भी मुश्किल पैदा करने वाली चीजें हैं वो मंद पड़ जाती है, और जो भी प्रखर है वो चीजें निकल के उभर के सामने की तरफ आती है और आपके जीवन को ज्योति की तरफ ले जाने का कार्य करती है, दिव्यमान बना देने का कार्य करती है। इसके अलावा आप दूसरी एक चीज को जरूर यहाँ पे करें कि जब भी ये जाले की स्थिति है तो यहाँ पर त्रिभुज की स्थिति किस प्रकार से है और कितनी कार्य कर रही है। जैसे एक है या एक से निकलती अनंतर कई सारी शाखाओं की स्थिति यहाँ पर बन रही है, क्योंकि उसके अधीन भी जीवन की तरक्की को, स्थिति को ये दर्शाता है, और जीवन में किस प्रकार कैसी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है, कैसी उन्नति प्राप्त हुई है, और ये उन्नति आगे किस हद तक आपको प्राप्त होने का कार्य करेगी। इन चीजों को भी आप स्पष्ट तौर पर यहाँ पे समझ सकते हैं। इस तरीके की जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ आता है, खासकर जाल की स्थिति, ऐसे लोगों को विभिन्न प्रकार के जो कंस्ट्रक्शन से संबंधित कार्य होते हैं, ईंट बालू गिट्टी या गृह निर्माण वगैरह, इन चीज़ों के व्यवसाय की तरफ से हमेशा दूर रहना चाहिए। वहाँ पे आपके लिए परेशानियाँ बढ़ती हैं। ऐसे लोगों को जल से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, क्योंकि जल से संबंधित भी आपके जीवन पर संकट की स्थिति कहीं न कहीं से वो आती चलती चली जाती है। इसके अलावा ऐसे लोगों को हमेशा दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना से दूर रहना चाहिए, और ऐसी भावनाओं को खुद से दूर रखना चाहिए, तो आपके लिए तरक्की के योग बनेंगे। और अपने कार्य में मशगूल रहें और कार्य पर पूरा ध्यान दें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्याएं आपके साथ हमेशा चलती रहेंगी, खासकर गले से ऊपर के क्षेत्र में, और हड्डी से संबंधित कुछ रोग की स्थिति जातक के जीवन की तरफ बढ़ती है। लेकिन अगर जो उपाय बताए गए हैं उन चीज़ों को अगर किया जाता है तो इन चीज़ों का प्रभाव
मंद हो जाता है और कहीं ना कहीं कम से कम जो दुष्प्रभाव हैं वो आपके जीवन में देखने को प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो आपके जाले के निशान की अगर बात करें तो मुख्य तौर पे आपके सूर्य के इस क्षेत्र को प्रभावित करता है या आपके जो शुक्र का क्षेत्र है इसे प्रभावित करने का कार्य करता है। इस क्षेत्र में आप बहुत जगह इन चीज़ों को देख लेंगे कि 3 और 4 की संख्या में यहाँ पर ऐसी स्थिति बन पड़ी है। जब भी ऐसी स्थिति किसी भी क्षेत्र में शुक्र के इस क्षेत्र में बनती है तो उस खास खंड से संबंधित जो फल होते हैं उनके फलों को निष्प्रभावी करने का कार्य करती है, उसके दुष्प्रभाव को बढ़ाने का कार्य करती है। तो इस समय व्यक्ति को कुछ खास चीज़ों से बचना चाहिए, जैसे कामुकता से बचना चाहिए, अति सक्रियता से बचना चाहिए, ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गुस्से में आके बिना सोचे समझे कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि आप बिना सोचे समझे कदम उठाएंगे और वो चीज़ें आपके आर्थिक जीवन को, आपके सामाजिक जीवन को, आपके पर्सनल लाइफ को बुरी तरीके से तबाह करने की तरफ, डिस्ट्रॉय करने की तरफ, आगे की तरफ बढ़ेगी। तो जब भी ऐसी परिस्थिति जातक के जीवन में आए, गुरु से संबंधित कार्यों को आगे बढ़ा देना चाहिए और खुद पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नियंत्रण पाने की कोशिश करनी चाहिए। अब मान लो किसी के हाथ में यहाँ पर त्रिशूल की स्थिति भी बन पड़ी है और जाले की स्थिति भी है। अब इसमें क्या होगा, जाले की स्थिति कैसी है और कौन आगे की तरफ जा रहा है, कौन लीड ले रहा है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर यहाँ पर स्पष्ट तौर पे इसकी स्थिति बन रही है त्रिभुज की, तो ये लीड ले लेगा, इसके जो दुष्प्रभाव है उसे कम कर देने का कार्य करेगा। यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाओं का प्रवाह भी अगर बेहतरीन तरीके से है तो भी इसकी लीड को कम करेगा और ये अपने लीड को ज़्यादा आगे बढ़ाएगा। इस कारण आप इन समस्याओं से ऊपर की तरफ आ जाएंगे। मंगल की सीधी खड़ी स्पष्ट रेखा है, फिर भी इसके लीड को कमजोर करेगा, इसकी जो ताकत है उसे कमजोर करेगा और इसके जो शुभ प्रभाव है इस रेखा के उसे इतना बढ़ा देगा कि इसके प्रभाव आपको नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा जाले की स्थिति आपको और कहाँ दिख सकती है, जाले की स्थिति खासकर इस क्षेत्र में, राहु से निचले क्षेत्र में और आपके मंगल चंद्र के मध्य के क्षेत्र में कई दफे देखने को मिलती है। हालांकि बहुत बिरले ऐसा होता है कि जाले यहाँ पे बन जाए, और अगर पूर्ण रूप से बन जाता है तो खैर काफी उलझा देता है, तो उसके बारे में चर्चा हम नहीं करना चाहेंगे और किसी पे ना बने तो ही ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा जब जाले की स्थिति यहाँ पर हो उस समय आपका गुरु यहाँ पर अगर बहुत ही बेहतरीन रूप से विद्यमान है आपके कुंडली में, आपकी हस्तरेखा में, तो भी इस जाले के दुष्प्रभाव को ये काफ़ी कम करता है और आपको चलायमान बना के रखता है। तो ये सारी परिस्थितियाँ हैं जब जाले की स्थिति आपके चंद्र और सूर्य और शुक्र के क्षेत्र में स्पष्ट तौर पर उभरे। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।